माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 4 हिंदी के एक अर्धवार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2023 अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले प्रश्न पत्र में पठन होगा, जिसमें एक पठित गद्यांश और एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। पहला है, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश है, कुछ पुस्तकालय सार्वजनिक होते हैं जो सबके लिए होते हैं। इनके खुलने और बंद होने का समय निश्चित होता है। इनमें हर तरह की पुस्तकें होती हैं। इनके सदस्य बनकर पुस्तकें घर पर भी ले जा सकते हैं। ये पुस्तकालय बहुत उपयोगी होते हैं। इनसे निर्धन विद्यार्थी भी लाभ उठा सकते हैं। वे महंगी पुस्तकें नहीं खरीद पाते, वे यहाँ बैठकर उन्हें पढ़ सकते हैं। कुछ समय के लिए घर भी ले जा सकते हैं। गद्यांश का पहला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालय किसके लिए होते हैं? पहली लाइन में देखिए, कुछ पुस्तकालय सार्वजनिक होते हैं जो सबके लिए होते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय सबके लिए होते हैं। दूसरा प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालय के सदस्य क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, इसके सदस्य बनकर पुस्तकें घर भी ले जा सकते हैं। उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय के सदस्य पुस्तकें घर भी ले जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, निर्धन विद्यार्थी इस पुस्तकालय से कैसे लाभ उठा सकते हैं? यहाँ पर देखिए, वे महंगी पुस्तकें नहीं खरीद पाते, वे यहाँ बैठकर उन्हें पढ़ सकते हैं। कुछ समय के लिए घर भी ले जा सकते हैं। उत्तर हो जाएगा निर्धन विद्यार्थी जिन पुस्तकों को नहीं खरीद पाते, उन्हें यहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं तथा कुछ समय के लिए घर भी ले जा सकते हैं। चौथा प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद करो। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय यानी पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, गद्यांश में से दो संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। तो दो संज्ञा शब्द हैं पुस्तकालय और विद्यार्थी। छठा प्रश्न है, बहुवचन लिखिए। पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें। सातवां प्रश्न है, धनवान का विलोम शब्द लिखिए। धनवान का विलोम शब्द होता है निर्धन। आठवां प्रश्न है, पुस्तक घर कैसे ले जा सकते हैं? इसका उत्तर है पुस्तकालय का सदस्य बनकर पुस्तक घर भी ले जा सकते हैं। नौवां प्रश्न है, गद्यांश में से दो सर्वनाम शब्द चुनकर लिखें। गद्यांश में बहुत सारे सर्वनाम शब्द हैं, जैसे जो, सबके, इनके, इसके, इनमें, यह, वे, उन्हें। इसमें से कोई दो शब्द लिखिए। दो सर्वनाम शब्द हो जाएंगे, जो और इनके। अपठित गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो सकता है पुस्तकालय या सार्वजनिक पुस्तकालय। दूसरा गद्यांश पठित गद्यांश है। पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। पठित गद्यांश है, एक राजा था। राजा जी लक कपड़े पहनते थे। राजा अपने कपड़ों और महल की सजावट पर तो हज़ारों रुपए खर्च कर देते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान और सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था। एक बार देश की पूर्वी सीमा में अकाल पड़ गया। राजा के पास खबर आई। खबर मिलने पर राजा बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने राज भंडार से सहायता करने की प्रार्थना की। राजा ने कहा कि अकाल, भूकंप या गरीबी आने पर सहायता करने पर राज भंडार खत्म हो जाएगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। पठित गद्यांश का पहला प्रश्न है, राजा किन चीज़ों पर हज़ारों रुपए खर्च कर देते थे? इसका उत्तर है, राजा अपने कपड़ों और महल की सजावट पर हज़ारों रुपए खर्च कर देते थे। दूसरा प्रश्न है, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी का अर्थ है सही का निशान लगाओ। पहला वाक्य है, राजा बहुत दान करता था, और दूसरा है, राजा दान देते वक्त बहुत कंजूसी करता था। इसका अर्थ है राजा दान देते वक्त बहुत कंजूसी करता था। इसमें सही का निशान लगेगा। तीसरा प्रश्न है, राजसभा में कौन लोग आते रहते थे? उत्तर है, राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। चौथा प्रश्न है, राजसभा में गरीब, दुखी, विद्वान और सज्जन लोग क्यों नहीं आते थे? यहाँ पर देखिए, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था। पांचवा प्रश्न है, एक बार देश की किस सीमा में अकाल पड़ गया? सही का निशान लगाइए। दक्षिण में, पूर्वी में या फिर उत्तरी सीमा पर। यहाँ पर देखिए, एक बार देश की पूर्वी सीमा में अकाल पड़ गया, इसलिए निशान पूर्वी पर लगेगा। अगला प्रश्न है, अकाल की खबर मिलने पर राजा ने क्या जवाब दिया?
अकाल की खबर मिलने पर राजा ने जवाब दिया, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। प्रश्न 7, विनती शब्द के अर्थ पर गद्यांश में गोला लगाओ। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना, इसलिए यहाँ पर गोला लगाइए। 8वां प्रश्न है, लिंग बदल कर लिखो। रानी का रानी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा राजा। 9वां प्रश्न है, किसके पास खबर आई। उत्तर है राजा के पास खबर आई। पठित गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, राजा जी कैसे कपड़े पहनते थे। इसका उत्तर हो जाएगा राजा जी लकदक कपड़े पहनते थे। इस तरह से आपके पेपर में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, एक पठित होगा और दूसरा अपठित। अगला सेक्शन है गद्य और पद्य। पहला प्रश्न है, पापा के पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या कह करके बुलाओगे। पहला है पापा की माँ को, इन्हें कहते हैं दादी। दूसरा है माँ के पापा, इन्हें कहते हैं नाना। तीसरा है पापा के छोटे भाई, इन्हें कहते हैं चाचा। और चौथा है माँ की माँ, ये हो जाएंगी नानी। यहाँ पर सारे प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। इसका उत्तर है राज्यसभा में सज्जन और विद्वान का आदर सत्कार नहीं होता था, इसलिए वे राज्यसभा में नहीं जाते थे। तीसरा प्रश्न है, बादल किन किन रंगों के होते हैं। इसका उत्तर है बादल काले, गहरे स्लेटी और सफ़ेद रंगों के होते हैं। चौथा प्रश्न है, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए। उत्तर है नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त सागर साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। पांचवा प्रश्न है, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। इसका उत्तर है भैया ने कहा कि नाव बनाना उसके बस का काम नहीं है। और क्यों का उत्तर है दरअसल भैया आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे थे। प्रश्न 6, दिनेश क्या खोज रहा था। इसका उत्तर है दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। सातवां प्रश्न है, बूंदों और लहरों से लड़ते हुए कौन आगे बढ़ रही है। इसका उत्तर है रंग बिरंगे कागज़ की बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, तुम बन ठन कर कहाँ जाते हो। इसका उत्तर है मैं बन ठन कर किसी पार्टी में, विवाह में, रिश्तेदारों के घर और बाजार घूमने जाता हूँ। 9वां प्रश्न है, बादशाह अकबर किसे पसंद करते थे। इसका उत्तर है बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे। 10वां प्रश्न है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें कौन सा सबसे अच्छा लगा और क्यों। उत्तर है पापा ने जितने काम सोचे उनमें से मुझे सबसे अच्छा वायुयान चालक बनना लगता है, क्योंकि आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना मुझे बेहद रोमांचक लगता है। पेपर में अगला सेक्शन व्याकरण का होगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है, शब्दों को उनके विलोम शब्द से मिलाओ। पहला शब्द है सवाल, इसका विलोम शब्द हो जाएगा जवाब। दूसरा है पसंद, इसका विलोम शब्द हो जाएगा नापसंद। तीसरा है सच, इसका विलोम शब्द हो जाएगा झूठ। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। वाक्य है, दीपिका पढ़ने में होशियार है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं और यहाँ पर दीपिका नाम लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा शब्द दीपिका हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, उपरोक्त वाक्य में विशेषण शब्द छांट कर लिखो और वाक्य है दीपिका पढ़ने में होशियार है। यहाँ पर विशेषण शब्द है होशियार। चौथा प्रश्न है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ लिखो। इसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद मिलना या दिखाई देना। पांचवा प्रश्न है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलो। पुल्लिंग है नाग, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा नागिन। अगला है बालक, बालक का स्त्रीलिंग हो जाएगा बालिका। और लास्ट है शेर, शेर का स्त्रीलिंग हो जाएगा शेरनी। छठा प्रश्न है, बताओ इन्हें क्या कहेंगे। पहला है, जिस झंडे में 3 रंग हो इसे बोलेंगे तिरंगा। जिस जगह पर 4 राहें मिलते हैं इसे बोलेंगे चौराहा। तीसरा है, जिस स्कूटर में 3 पहिए हों इसे बोलेंगे तिपहिया स्कूटर। सातवां प्रश्न है, नीचे दिए हुए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। पहला शब्द है आँख, इसका पर्यायवाची हो जाएगा नयन और लोचन। दूसरा है गगन, गगन का पर्यायवाची हो जाएगा आकाश और नभ। तीसरा है सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा दिनकर और रवि। क्वेश्चन पेपर में अगला सेक्शन होगा सृजनात्मक लेखन। यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने लिखे हैं, इसी तरह के कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और यदि आपके स्कूल में इस तरह के कोई प्रश्न कराए गए हैं तो उन्हें लर्न करिएगा। पहला प्रश्न है, अपने बारे में 5 वाक्य लिखो। दूसरा है, किसी त्यौहार के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तीसरा प्रश्न है, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। या फिर इस तरह से कोई चित्र देख करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखो। इस तरह से आपके स्कूल में जो भी इस तरह के प्रश्न कराए गए हों उन्हें अच्छी तरह से लर्न करिएगा या फिर इन प्रश्नों के उत्तर अपने से लिखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आपको 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को
आवेदन पत्र लिखना है और यहाँ पर इस चित्र को देख करके आपको 5 वाक्य लिखना है। प्रश्न पत्र में अगला सेक्शन होगा वर्तनी का। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द के सही रूप पर गोला लगाओ और यहाँ पर पहला शब्द है इंजन। इंजन में ई के ऊपर अंक की मात्रा लगती है, इसलिए सही शब्द है ये वाला। दूसरा है सन्यासी और सही शब्द है ये वाला। तीसरा है विद्यालय और सही शब्द है ये वाला। दूसरा प्रश्न है गलत मात्रा वाले शब्द पर गलत का चिन्ह लगाओ, या यहाँ पर प्रश्न हो सकता है सही मात्रा वाले शब्द पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पर आपको गलत पर निशान लगाना है। चौकीदार है, चौकीदार का गलत शब्द है ये वाला, ये सही शब्द है, इसलिए इस पर आप क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है आइसक्रीम, आइसक्रीम का गलत शब्द है ये वाला, यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। तीसरा है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का ये वाला शब्द गलत है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। वर्तनी का तीसरा प्रश्न है शब्दों को पूरा करो। यहाँ पर अधूरे शब्द लिखे हैं जिन्हें आपको यहाँ से पूरा करना है। पहला शब्द है आ, खालिस्तान और नेता, ये शब्द है अभिनेता, इसलिए यहाँ पर छोटी भी लगाएंगे। दूसरा शब्द है ना, खालिस्तान रुद्दीन, ये लिखा हुआ है नसीरुद्दीन, इसलिए यहाँ पे बड़ी सी लगाएंगे। प्रश्न पत्र का अंतिम सेक्शन होता है सुलेख। नीचे लिखे गद्यांश को अपने सुंदर हस्तलेख में लिखो। इस तरह से कोई भी गद्यांश होगा जिसे अपनी सुंदर राइटिंग में आपको अपने प्रश्न पत्र में लिखना होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।